विशाल राज के खजाने में क्या है खास जो सुनाना चाहेंगे? मैम मैं सिवान के धरती वाला कुछ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि सिवान में हमारे राजेंद्र बाबू का कुछ बखान है और उनका कारनामा है, वही दिखाना चाहता हूँ इस गाने के माध्यम से। बिल्कुल। हमारे राजीव रजक जी का दर्शाया हुआ गाना है। जीला सिवान जीला सिवान जीरा दे जेकर गाँव है, अरे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति। जीला सिवान जीरा दे जेकर गाँव है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति। रहनी महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न से सम्मानित भइल बानी। रहनी महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न से सम्मानित भइल बानी। किसान के सहायता हो, किसान के सहायता में जमल जेकर पाँव है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाव है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाव है, प्रथम राष्ट्रपति। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक और गाना हम सुन लेंगे, लेकिन उसके पहले जरा लोगों से शुरुआत करते हुए और उसके बाद यहाँ पर खास मेहमानों के पास जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का क्या है? कौन शुरुआत करेगा? हाथ उठाइए जिन लोगों को अपनी बात कहनी है। इधर आ जाइए, जल्दी आ जाइए। बाकी जो लोग आगे अगल बगल बैठे उनको नहीं बोलना है, खड़े हो जाइए। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का? मुद्दा तो बेरोजगारी लोग कहते हैं, लेकिन है नहीं बेरोजगारी है ही नहीं। थोड़ा इधर आइए। ये पहले इंसान मिले हैं जो कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है। इसलिए नहीं है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बेरोजगारी क्यों है? अगर है तो क्यों है? जनसंख्या ही बेरोजगारी का मूल कारण है। हमारे देश में या बिहार में अभी तक जनसंख्या से ही अगर जनसंख्या नियंत्रण होता है तो बेरोजगारी खत्म होगी। मेरे सरकार का ही लिए है, अगर पब्लिक ही जनसंख्या नियंत्रण करे, पब्लिक ही तय करे, सरकार के लिए। सरकार से सवाल पूछे ना, काम हुआ है नहीं हुआ है, बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इलाके का? हमारे इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी जो 8 सीट बंटवारा हो रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो और चाहे नीतीश कुमार हो। अभी हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, हम लोग को अनदेखी किया जा रहा है सिवान में। ये पूरे सिवान, पूरे 8 विधानसभा में इसका असर पड़ेगा। अभी से अगर टिकट नहीं मिल रहा है, नहीं टिकट नहीं मिल रहा है। पिछले बार हमको टिकट दिया गया। कैसे पता चल गया है किसको टिकट मिल रहा है? अभी तो फॉर्मूला ही सामने नहीं आया। नहीं, सूत्र के हिसाब से। आपके सूत्र बता रहे हैं। हमको सिवान से अति पिछड़ा का टिकट चाहिए जी। सिवान से अति पिछड़ा का टिकट। नेताजी के ये सब दोस्त हैं, नेताजी की पैरवी कर रहे हैं। आ जाइए, और किसको सवाल पूछना है उसके बाद मंच पर चलेंगे। खड़े हो जाइए। क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल है कि बिहार में 2005 से पहले जो अपराध था, उस अपराध को फिर से शुरू करने वाली सरकार जो लगातार अभी बिहार में घूम के वोटर अधिकार यात्रा चला रही थी, आज तक एक भी अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं की है कि किसका नाम कटा है वोटर लिस्ट से। अगर एक भी राजद का कार्यकर्ता और कांग्रेस की कार्यकर्ता ये बता दे कि हमारा नाम कटा है तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। अगर वो उनसे सवाल पूछे तो आप राजनीति से इस्तीफा लेके कहाँ जाएंगे? फिर राजनीति छोड़ देंगे अगर ये साबित कर देंगे कि हमारे घर में, परिवार में, सिवान में किसी व्यक्ति का नाम कटा है तो हम... मुद्दा सवाल जल्दी से पूछे, फिर मंच पर जाएंगे। बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी और हेल्थ सेक्टर में जो कमियां हैं वो है। पलायन और बेरोजगारी और हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है। वो कह रहे हैं मुद्दा बेरोजगारी है ही नहीं, जनसंख्या बढ़ गई तो कहाँ से आएगा इतना? जनसंख्या तो फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, जनसंख्या नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात कही। जब हम लोग का ग्रेजुएशन लोग करता है, इंजीनियरिंग करके निकलता है, अपने देश में हमें हर साल 10 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करके आता है, लेकिन 2 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो रोजगार तो तेजस्वी यादव बोले हैं ना कि अब 3.25 करोड़ परिवारों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे? कहां से लेकर आएंगे इतना पैसा? जितना बजट है उसका 3 गुना पैसा कहां से आएगा बिहार में? यही क्वेश्चन आदरणीय
नीतीश बाबू भी बोलते थे कि अपने बाबूजी के यहाँ से लाएंगे, 10 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे, लेकिन उन्होंने मात्र 17 महीना में 5 लाख से अधिक रोजगार दिए। 10 करोड़ नहीं 5 लाख। हाँ 5 लाख से उस नीतीश सरकार में ठीक है, लेकिन यहाँ पर नौकरी को लेकर श्रेय जारी है। बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 17 महीना में 5 लाख की बात हो रही है, और पिछले जो 20 साल में कितना रोजगार दिया गया? अरे दिए तो है ना, तेजस्वी यादव श्रेय तो लेते हैं ना कि हम ही दिए दबाव डर। मुख्यमंत्री देता है, उनका शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में बात करते हैं, शिक्षा विभाग में उनका मंत्री भी नहीं जाता था, लगातार 6 महीना उनका मंत्री विभाग में नहीं गया। तो एक सवाल और पूछेंगे फिर मंच पर चलेंगे। ये सिवान 2005 की पहले की शासन, यहाँ की जनता उस शासन में जाना नहीं चाहती है। क्या था उस समय का, क्या शासन था? अपहरण, लूट, हत्या, उद्योग चलता था यहाँ। और यहाँ अमन चैन शांति स्थापित है और वो कायम रहेगा आगे भी। चलिए 2 और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद बताइए क्या है मुद्दा सबसे बड़ा? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है झूठ। नीतीश कुमार जी कहे थे कि विशेष राज्य के दर्जा दूंगा, नहीं मिला। नीतीश कुमार जी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस झूठ से जनता अब उब चुकी है। सम्राट चौधरी बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार नहीं हटेंगे तब तक मैं पाग नहीं खोलूंगा। तो इस झूठ से 25 के चुनाव में जनता मुक्ति पाना चाहती है और तेजस्वी जी को वोट करना चाहती है। ठीक है, आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सिवान का? मित्रा जी, मैं एक भविष्यवाणी कर देना चाहता हूँ। भविष्य वक्ता है आप। 14 तारीख को विदाई तय है, डबल इंजन की सरकार जा रही है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कहीं दिखने वाले नहीं है। और 2029 तो बहुत दूर है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमारी भविष्यवाणी है। राहुल जी प्रधानमंत्री तो बनने जा रही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले सवाल पे गोलमोल क्यों घूम जाते हैं? देखिए चित्रा जी, जब राहुल ही नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, बताइए दबाव डालने के लिए नेताजी को दिल्ली जाना पड़ा है। चित्रा जी देखिए, जो जिसके अंदर बेचैनी है बेचैनी में रहे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।